मॉर्निंग। फर्स्ट फ्यूल ब्रेक ले लिया है हमने। फ्यूल बहुत कम हो गया था पेट्रोल टैंक में, तो पेट्रोल डाल लिया है और निकल चले हैं अपनी मंजिल की ओर। मैं अभी सवेरे निकला हूँ 4 बजे पाचोरा से मुंबई के लिए। सवेरे का समय है, मौसम बड़ा सुहाना है और हमारा सफ़र चालू हो गया है। तो चलो निकलते हैं अपनी मंजिल के लिए, मंजिल की ओर। सवेरे सवेरे सभी को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पाचोरा से मैं आ गया हूँ नगर देवड़ा तक। ये मेरे राइट साइड में नगर देवड़ा रेलवे स्टेशन है। दिन की रोशनी अभी तक नहीं हुई है, अंधेरा है। मैं चालीसगांव तक मैं पहुंच गया हूं, अभी भी अंधेरा है। दिन का उजाला हो रहा है। चालीसगांव मालेगांव रोड पर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। बीच में यह बजरंगबली की बड़ी ही सुंदर और प्रसन्न मूर्ति दिखाई दी। हमने बजरंगबली का दर्शन कर लिया है। सुबह की थोड़ी रोशनी अभी फैल गई है और मैं पुराने एक ब्रिज से जा रहा हूँ। नीचे से गिरना नदी बहती है। एट प्रेजेंट वो नदी में पानी नहीं है। मेरे राइट साइड में नए ब्रिज का निर्माण चल रहा है। यह जो अभी मैं ब्रिज से पास हो रहा हूँ, यह ब्रिज काफ़ी पुराना हो गया है। नया ब्रिज हो जाएगा तो बड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी। पूर्व दिशा प्रकाशमान हो रही है। अभी मैं मालेगांव फाटा के नज़दीक पहुंच रहा हूं। यह है चालीसगांव मालेगांव रोड। और छोटा सा एक घाट सेक्शन जैसा है इधर। और यहाँ देखिए, यहाँ एक डॉल्फिन महाशय का एक स्टैचू बनाया है। गुड मॉर्निंग डॉल्फिन महाशय। चालीसगांव मालेगांव रोड पर दहीवाड़ा नाम का एक विलेज है। हमारे साळुंके साहब का वह नेटिव प्लेस है। दहीवाड़ा गांव में उनके घर को जाके उनके पेरेंट्स को मिलना है, उनके भाई अजय को मिलना है। उनसे कुछ बात करके आगे जाएंगे, थोड़ा चाय वगैरह लेंगे और फिर आगे के सफ़र के लिए निकलेंगे। दहीवाड़ा गांव में जाकर साळुंके फैमिली से मिलकर बातचीत करके बहुत ही प्रसन्नता हुई। चाय लिए है, चाय पीकर हम आगे निकले हैं। अजय भाई के साथ थोड़ा फ़ोटो सेशन किया, उनको टाटा बाय बाय करके अगली सफ़र की ओर निकल पड़े हैं। अभी हम चालीसगांव फाटा पहुंच रहे हैं। यहाँ से अभी हाईवे स्टार्ट हो जाएगा और सफ़र बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ लासलगांव कांदे का मार्केट है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे टेम्पो ट्रैक्टर्स में प्याज जो है, कांदा, ओनियन, बहुत सारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए टेम्पो में, आगे के ट्रैक्टर ट्रॉली में। बड़ा ही इधर लासलगांव में कांदा मार्केट है, ओनियन का बड़ा ही होलसेल का मार्केट है। तो इस इलाके के सब जो किसान जो है उस मार्केट में प्याज लेके जाते हैं बिक्री के लिए। फिर वहाँ से
सब तरफ वह व्यापारी लोग परचेस करते हैं, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए यहाँ एक बोर्ड लगा है, सौजन्य जैन ज्येष्ठ श्रावक मंडळ मालेगाव कॅम्प। ज्यांना घाई होती ते निघून गेले, वाहने सावकाश चालवा। तो देखिए यहाँ एक सिंबॉलिक मैसेज दिया गया है। एक नीचे मारुति 800 गाड़ी है, वो एक्सीडेंटल गाड़ी यहाँ रखी गई है और एक सिंबल बताया गया है, एक मैसेज दिया गया है सोशली कि भाई गाड़ी सावधानी पूर्वक और लिमिट में चलाइए। बहुत ज़्यादा घाई करेंगे, बहुत ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो होनी अनहोनी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने एक अच्छा सामाजिक मैसेज दिया है। मैं वापस पढ़ता हूँ, ज्यांना घाई होती ते निघून गेले। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन क्या करें, ज़रूरी भी है। चांदोड़ घाट के स्टार्टिंग में हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स यहाँ दर्शन करके आगे निकलते हैं। श्रद्धा से बहुत सारे लोगों को एक बड़ा ही मानसिक बल मिलता है। चांदोड़ घाट के बीचों बीच मुसोबा महाराज मंदिर है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ दर्शन करके मत्था टेक के आगे निकलते हैं। यहाँ एक चाय का ब्रेक लेते हैं। एक चाय का दुकान होटल दिख रहा है, श्री साई ढाबा। चाय मिल जाएगा यहाँ, चलो चाय लेते हैं। श्री साई ढाबा, यहाँ मैं चाय के लिए रुक गया और रुकते ही गोप्रो चार्जिंग पे लगा दिया है, क्योंकि अपने पास अभी स्पेयर बैटरी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो जैसा मोबाइल चार्ज करते हैं हम, वो मोबाइल स्टैंड से कॉर्ड निकाल के मैंने गोप्रो चार्जिंग का जुगाड़ कर लिया है। गोप्रो चाय लेंगे तब तक गोप्रो चार्जिंग हो जाएगा। यहाँ हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर मित्र मिले, उनसे बढ़िया बातचीत हो गई, बड़ी गपशप हो गई, जान पहचान हो गई और सभी ने हमें बड़ी खुशी से टाटा बाय बाय किया और वो भी निकल पड़े हैं चाय पी के, आगे बढ़ रहे हैं मुंबई की ओर। मैं भी बढ़ रहा हूँ मुंबई की ओर आगे। और ये हमारे मित्र मिले हैं सत्येंद्र जी। तुमचं नाव सांगा? सत्येंद्र, ओके, थैंक यू। ये हमारे सब्सक्राइबर मित्र मिले यहाँ, उनका नाम है सत्येंद्र। ओके, यहाँ से फिर आगे निकलते हैं, थैंक यू। यहाँ लेते एक फ्यूल ब्रेक, क्योंकि टैंक फुल होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। मैं हमेशा एक कोशिश करता हूँ कि गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे। कार्डाचं मशीन चालू आहे, घ्या ना आधी कार्ड स्वाईप करून घ्या। ओके, थँक्यू। किती सीसी? हां, 411 सीसीची आहे, बुलेटच आहे ना। हां, 350ची असते ही। ही 411ची आहे, बुलेटचंच मॉडेल आहे, हिमालयन म्हणून मॉडेल आहे। चला, ओके, थैंक यू। मैं अभी नासिक के थोड़ा पीछे हूँ, जल्दी ही नासिक क्रॉस कर लेंगे। देखिए मेरे सामने ये जो बाइक वाले जा रहे हैं, तो भाई साहब ने कैसा लेह लद्दाख जैसा स्टैंड बनाया है बाइक को। अर्थात यह जो स्टैंड है खेती का माल मार्केट में लेके जाने के लिए बनाया रहेगा ज़रूर।
क्योंकि यहाँ किसान काफ़ी है। तो एक किसान भाई साहब ने कितना बढ़िया तरीके से वो स्टैंड बनाया है और उसको रेडियम का रिफ्लेक्टर भी लगाया है, रेड कलर का, येलो कलर का, बहुत बढ़िया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देख के कि जो अपनी गाड़ी का अधिक से अधिक और उचित से उचित उपयोग करते हैं। हम तो बाइक राइडर लोग लेह लद्दाख जाने के लिए काफ़ी खर्चा करते हैं, काफ़ी पैनियर्स वगैरह लगाते हैं, फ्रेम्स लगाते हैं, काफ़ी मॉडिफिकेशन करते हैं। लेकिन दिस पर्सन्स आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन्स। ये लोग सब तरफ से अपना बढ़िया सोच के बढ़िया काम करते हैं। वेरी नाइस पर्सन्स। मुझे ये लोग ऐसे जुगाड़ वाले, ऐसे मॉडिफिकेशन वाले, ऐसे यूटिलिटी लेने वाले लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और इनको देख के मुझे बड़ी प्रेरणा लगती है। अभी हम ये टोल नाका क्रॉस कर रहे हैं। इस टोल नाका का विशेष यह है कि यहाँ जो भी ऑपरेटर्स है वो सभी महिलाएं हैं। महिलाओं को यहाँ जॉब दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी सोच है। जिनका भी टोल नाका है उनका महिलाओं को रोज़गार दिया गया है। नासिक शहर में हमारा एंट्री हो गया है। नासिक यह बड़ा प्राचीन पौराणिक शहर है। यहाँ का कालाराम मंदिर बहुत फेमस है। प्रभु रामचंद्र जब वनवास में थे तो यही उनका वास्तव्य था। ये हमारा सामने जो बाइकर भाई है उसने पीछे एक बोरी लगा ली है, वो एक साइड में झुक गई है, उसको थोड़ा सा इशारा कर दे। बोनी जरा बैलेंस करूँ क्या? उनको बता दिया है और वो भाई ने गाड़ी साइड में लगा के वो बोरी बैलेंस कर रहे हैं। नासिक का जो बड़ा उड़ान पुल है उसी को एक्सटेंशन करने के लिए यह नया उड़ान पुल का निर्माण हो रहा है, ताकि नीचे जो लोकल ट्रैफिक रहेगी वो आसानी से अपने जगह पे चले जाएगी। जो लोकल पर्सन्स है उनको, जो डायरेक्ट जाने वाले लोग हैं, उनका डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का यह बहुत ही मस्त कार्य है और मुझे तो ये नासिक सिटी का लंबा चौड़ा 12 किलोमीटर का जो ब्रिज है, ओवर ब्रिज, वो बहुत ही पसंद है। अभी हम एंट्री कर रहे हैं इस नासिक का बड़ा लंबा चौड़ा पुल, इसके ऊपर से पास हो के और उस पुल को कनेक्ट करने के लिए यह एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है यहाँ। तो चलो हम अभी स्टार्ट हो गए हैं, लॉन्ग ब्रिज पर से पास हो रहे हैं। सभी मेगा सिटियों जैसा नासिक शहर का भी विकास हो रहा है। ऑल डेवलपमेंट्स आर गोइंग हियर। भुजबळ नॉलेज सिटी यूनिवर्सिटी यहाँ है। नासिक के पास मिग विमान का कारखाना है। नासिक में नोट करेंसी प्रेस है। हमारे प्रसिद्ध दादा साहब फाल्के, चित्रपट महर्षि उनको बोलते हैं, दादा साहब फाल्के का यही कार्यक्षेत्र था। 12 साल में यहाँ नासिक में कुंभ का आयोजन होता है, कुंभ मेला लगता है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ साधु संत आते हैं
और पूरे वर्ल्ड से यहाँ भक्त लोग कुंभ मेला का आनंद लेने के लिए, साधु संतों का दर्शन करने के लिए, शाही स्नान देखने के लिए आते हैं। अभी हम आ गए हैं घोटी तक। यहाँ से लेफ्ट साइड से शिरडी के रास्ता जाता है, शिरडी के लिए, और हम स्ट्रेट जाएंगे मुंबई। लॉकडाउन की वजह से वाहन काफ़ी कम है। जो हेवी ट्रैफिक रहता है वो कहीं नहीं लगा। ट्रैफिक जाम, हेवी ट्रैफिक्स और बहुत भीड़ भाड़ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। व्हीकल्स आर रनिंग बट वेरी लेस व्हीकल्स आर देयर। और भाई कहीं नाश्ता करना है, चाय पीना है, हम मन चाहे जगह पे रुक जाते थे, वो चीज़ अभी नहीं है। हमारे हिसाब से चाय या नाश्ता नहीं मिलेगा। रेयरली जहाँ अवेलेबल है वहाँ हमको रुक के चाय नाश्ता का आनंद लेना पड़ेगा। जो है उसी को ही लेना पड़ेगा। इसमें हमारा चॉइस अभी नहीं है। यू वांट टी, ब्रेकफास्ट, हैव अ ब्रेकफास्ट, वेयर अवेलेबल। इट इज़ नॉट माई चॉइस। मेरा इसमें कोई चॉइस नहीं है भाई, जो है उसको स्वीकारना है। मेरे लेफ्ट साइड में है घोटी गांव। अभी हम घोटी टोल नाका पहुँच रहे हैं। ये टोल नाका में बाइक वालों को एक सिंगल लेन दिया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा नैरो रहता है और पैनियर्स लेफ़्ट साइड राइट साइड टच होने का खतरा महसूस होता है। इसलिए मैं यहाँ थोड़ा स्लोली गाड़ी चला के निकलता हूँ। हाँ, पैनियर्स नहीं है तब हम स्पीड बढ़ा लेते हैं। इगतपुरी आते ही मुझे विपश्यना केंद्र की याद आती है। विपश्यना के महान आचार्य श्री सत्यनारायण गोयंका जी ने इस विपश्यना केंद्र की यहाँ निर्मित की है। फिर यहाँ से सब भारत भर विपश्यना केंद्र खुल गए हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध की पूर्ण विश्व को यह देन है, जिन्होंने सारे विश्व को अहिंसा शांति का मैसेज दिया है। घाट स्टार्ट हो गया है। बड़ा ही विलोभनीय दृश्य दिखाई देता है। इस घाट से जाते समय ऐसा लगता है कि हम कोई यूरोप कंट्री में से गुजर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया इसका निर्माण हुआ है। दिस इज एस्केप रैंप। यदि ढलान में गाड़ी चलाते समय ब्रेक फेल हो गया तो हमें गाड़ी सुरक्षिततापूर्वक रोकने के लिए इस साइड में घुसा देना है, ताकि यहाँ मिट्टी के कारण गाड़ी के ब्रेक अपने आप लग जाएंगे। गाड़ी जो है, गाड़ी के जो व्हील्स है अपने आप ये मिट्टी में फंस जाएंगे, गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी और जिस कारण कुछ अनहोनी होने वाली जो थी वो टल जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है एस्केप रैंप। कसारा घाट हम उतर गए हैं। यहाँ पुलिस का चेकिंग चल रहा है। ई पास वगैरह देख रहे हैं। कुछ व्हीकल्स रुकाए गए हैं, उनका डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं पुलिस लोग। तो चलो यहाँ से हम आगे चलते हैं। हमारे टू व्हीलर को नहीं रोका है, जाने दिया है। यहाँ से कसारा गांव दिख रहा है। कसारा गांव काफ़ी फैल गया है। एक्चुअली कसारा रेलवे स्टेशन
यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है, लेकिन मकान वहाँ से लगभग हाईवे तक पहुँच गए हैं। बड़ा ही एक्सपांशन हो रहा है कासारा रेलवे स्टेशन से कासारा गांव का। धूप काफ़ी बढ़ गई है, टेम्परेचर ज़्यादा ही है। हम जैसे जैसे मुंबई की ओर जाते हैं टेम्परेचर कम होते जाता है, लेकिन मई महीना चालू रहने के कारण टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही महसूस हो रहा है। तो उस हिसाब से गाड़ी भी हमें स्पीड कम ज़्यादा रखना पड़ रहा है। जैसे जैसे हम मुंबई से नागपुर की ओर जाते हैं टेम्परेचर काफ़ी बढ़ते जाता है। मेरे लेफ्ट साइड में है भादसा नगर। यहाँ डैम पर जल विद्युत निर्मित केंद्र है। डैम का जो सौंदर्य है बहुत ही बेहतरीन है। स्पेशली मानसून में यहाँ बहुत ही मनोरम दृश्य रहता है। एक बार ज़रूर यहाँ मानसून राइड करेंगे। हीट ज़्यादा होने के कारण डिहाइड्रेशन हो, इसलिए वाटर ब्रेक लेना ज़रूरी है। तो चलो यहाँ रुक के जलपान करते हैं और तुरंत आगे निकलते हैं। जैसे ही ट्रैफिक की डेंसिटी बढ़ती जाती है तो बस समझ लेना हम मेगा सिटी के पास पहुंच गए हैं। ऐसे ही मैं अभी मुंबई के पास पहुंच रहा हूं। नंबर ऑफ़ व्हीकल्स रास्ते में बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ रही है। तो चलो आगे निकलते हैं मुंबई की ओर। खड़े ब्रिज काफ़ी पुराना हो चुका है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, या तो एक दूसरा ब्रिज यहाँ बनाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा कम पड़ता है एज़ पर द व्हीकल डेंसिटी। यहाँ से बहुत सारे वाहनों का आवागमन है। तो ये 2 ट्रैक का है, तो इस जगह 6 ट्रैक का ब्रिज चाहिए। ये भी व्हीकल्स वगैरह आसानी से पास हो जाए और भीड़ भाड़ नहीं रहे। दोस्तों, मैं आज सवेरे लगभग 4 बजे पाचोरा से निकला। बीच बीच में थोड़ा रुक के थोड़ा वीडियोस बनाते बनाते घर में पहुंच गया हूं। दोपहर को हमारा जो भी ऑफिस का काम था वो पूरा कर लिया है। अभी मैं शाम को घर में पहुंच गया हूं। आज का मेरा सफ़र बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। मैं जिस निजी काम के लिए पाचोरा में गया था, नेटिव प्लेस में गया था, वो पूरा हो गया है। और आज का सफ़र बहुत ही शानदार जानदार रहा। हमारी हिमालयन ने बहुत बढ़िया हमारा साथ दिया है। और रास्ते में हमें कुछ नए सब्सक्राइबर मित्र भी मिले हैं, उनकी भी जान पहचान हो गई है। दोस्तों, बाइक से जाना तो एक बहाना है। यूट्यूब बनाते बनाते हमें बहुत सारे नए मित्रों को जोड़ना है, सभी से संपर्क करना है, सभी से दोस्ती बढ़ानी है। तो चलो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हैप्पी राइडर गजानन पाटिल। धन्यवाद।